राजस्थान में उपचुनाव वाली सीटों को लेकर अभी से ही जीत और हार का मंथन चालू हो गया है। जितनी भी सीटें हैं यानी कि 7 सीटों पर कौन जीतेगा कौन हारेगा सब अपना अपना मत दे रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस वैसे भी जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या सचिन पायलट की बैसाखी के जरिए डोटासरा एक बार फिर से मारेंगे बाजी? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से अगर 7 सीटों की हम चर्चा करते हैं तो 7 सीटों में से ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां पर सचिन पायलट का प्रभाव सीधे तौर पर पड़ रहा है और उन्हीं के चुने हुए सांसद बने हैं। अब वो सीटें खाली हो गई, तो आपको क्या लगता है कि क्या फिर से सचिन पायलट जो भी प्रत्याशी उतारेंगे वो जीत दर्ज करेंगे? देखिए, ना सिर्फ सचिन पायलट का दबदबा यहाँ पर देखा जा सकता है, बल्कि उनके अलावा भी जिन लोगों का दबदबा है उन सीटों पर, वो भी सब सचिन पायलट के शागिर्द ही है। तो इससे साफ और स्पष्ट एक बात है कि सचिन पायलट ही कांग्रेस की जीत का कारक बनेंगे। हाँ, गोविंद सिंह डोटासरा अभी फिलहाल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हैं, इसलिए नाम उनका आएगा। तो ये जो जीत का रिकॉर्ड कायम होगा, उस जीत की बैसाखी सचिन पायलट ही होंगे, जिस बैसाखी के सहारे गोविंद सिंह डोटासरा अपने रिकॉर्ड बनाएंगे, अपनी जीत की रिकॉर्ड बनाएंगे। ये जो लोकसभा की चुनाव की जीत खाते में गई थी वो भी सचिन पायलट की वजह से गई थी, और उपचुनाव की जीत भी सचिन पायलट की वजह से ही जाती हुई नजर आएगी। और इसके जरिए अगर डोटासरा सोचते हैं कि उनका मुख्यमंत्री बनने का रास्ता स्पष्ट हो जाएगा, तो ये साफ साफ जो है उनके सपने होंगे, क्योंकि कांग्रेस की आलाकमान से लेकर तमाम सारे कार्यकर्ता ये जानते हैं कि नाम भले ही डोटासरा का हो, लेकिन जीत में सबसे बड़ा काम किसका है, और कभी न कभी काम को तवज्जो जरूर मिलेगी। सचिन पायलट ने बहुत लंबा इंतजार किया है, बहुत लंबी निष्ठा निभाई है, बहुत सारा धैर्य रखा है। अब उन धैर्य की परीक्षा हो रही है। परीक्षा के बाद अंतिम जीत जो है वो सचिन पायलट के खाते में ही जाएगी। और तमाम सारे राजनीतिज्ञों का भी ये मानना है कि कांग्रेस को अगर इसके आगे कोई ले जा सकता है और बड़े तरीके से ले जा सकता है, तो राहुल गांधी चेहरा जरूर हो सकते हैं, लेकिन पीछे सचिन पायलट जैसे निष्ठावान और धैर्यवान कार्यकर्ता होंगे, जो लोकप्रिय भी हैं और जिनकी लोकप्रियता जो है वो ही भारत के अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको टक्कर दे सकती है, जो कि भाजपा में है। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने बताया, एक सवाल मेरे मन में उठा है कि क्या सचिन पायलट को हमेशा ही इस चीज के लिए संघर्ष करते रहना होगा? क्योंकि शुरू से जब मेहनत उन्होंने तब के वक्त से की थी 22 सीटों से, जब वो 100 सीटों तक के सफर पर ले गए थे, तब भी उन्हें श्रेय नहीं मिला। और अब फिर से जब एक बार फिर से बीजेपी के राज के बीच में अपनी जीत का परचम फहराया सचिन पायलट ने, तो भी उनको क्रेडिट नहीं मिला, क्रेडिट ले गए डोटासरा। देखिए, अब क्रेडिट नहीं मिलने की जो बात है, हाँ कांग्रेस के अंदर हो सकता है क्रेडिट नहीं मिला, हाँ हो सकता है पद से क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन जनता का प्यार जो आप देखेंगे लगातार उसमें इजाफा ही हुआ है। कद उनका लगातार बढ़ा ही है। जनता में, कार्यकर्ता में, संगठन में, हर जगह उनका कद बढ़ा है और बहुत ज्यादा बढ़ा है। इस बढ़े हुए कद की लगातार हो रही बढ़ोतरी से हो क्या रहा है उसको समझने की जरूरत है। हो ये रहा है कि पूरी कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट से ज्यादा लोकप्रिय अब कोई बचा ही नहीं है, और आने वाले वक्त में अगर ये कद इसी तरह से बढ़ता रहा तो कांग्रेस को वो विकल्पहीन बना देंगे। कांग्रेस के पास लोकप्रिय चेहरे के रूप में, जिताऊ चेहरे के रूप में सचिन पायलट का और कोई विकल्प ही नहीं होगा। तो ये लंबी रेस के घोड़े हैं, लंबा सोचते हैं, और कांग्रेस को पूरी तरह से विकल्पहीन पार्टी बना देंगे, जिनके पास सचिन पायलट के अलावा और कोई विकल्प होगा ही नहीं। इसलिए ये धैर्य से इस बढ़ते हुए कद को और बढ़ने दे रहे हैं, जनता के दिलों में अपनी जगह को और बढ़ने दे रहे हैं। और ऐसे में आप देखिएगा, आने वाला वक्त ऐसा आएगा जब कांग्रेस को जीतने के लिए एक ही फॉर्मूला,
एक ही विकल्प नजर आएगा, वो सचिन पायलट होगा। और अभी भी कांग्रेस यही देख रही है। आप देखिए, अगर लोकसभा चुनाव में बाजी पलटी तो किसने पलटी, 22 सीटों से जीत दिलाई तो किसने दिलाई। ये सब चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस की आलाकमान भी देख रही है। अगर नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो एक ऐसा कांग्रेस का नेता जिसको सब कैंपेन करने देखना चाहते थे इंडिया गठबंधन के अंदर भी, तो वो सचिन पायलट थे। हर जगह जहां बुलाया जाता है, इलेक्शन होते हैं तो सचिन पायलट को बुलाया जाता है। लेकिन ये बात आप मानते हैं, हम मानते हैं, लेकिन कल को आपने जिस तरीके से कहा कि ये आने वाले उस कल की तैयारी में किया जा रहा है सब चीजें धैर्य रखकर, लेकिन कल को डोटासरा का धैर्य तो टूट जाएगा ना सचिन पायलट को अपने से आगे बढ़ते हुए देखकर, क्योंकि कहीं ना कहीं डोटासरा के मन में तो है मुख्यमंत्री बनने की। उन्होंने जग जाहिर कर भी रखी है चीज। हालांकि सचिन पायलट बार बार ये चीज नहीं कहते, लेकिन सचिन पायलट के मन में भी है, उनके फॉलोअर्स के मन में भी है, उनके चाहने वाले कार्यकर्ताओं के मन में भी है। कल को अगर ऐसा सीन बनता है तो क्या पायलट को आगे बढ़ते हुए देखकर डोटासरा धैर्य रख पाएंगे? देखिए, डोटासरा अकेले तो कभी अपने बूते ना तो कोई इलेक्शन जितवा सकते हैं, ना कोई सरकार बना सकते हैं। आज तक का रिकॉर्ड रहा है, कभी वो अशोक गहलोत के पाले में थे तो कभी सचिन पायलट के पाले में थे। वो खुद कभी अपना पाला बना पाए इतने सक्षम ही नहीं है वो। और ऐसे में अगर उनका हाथ छोड़ दिया पायलट ने या हाथ छोड़ दिया गहलोत ने तो क्या वो करेंगे? अब उन्होंने गहलोत के साथ दगाबाजी करके पायलट खेमे में आ गए, तो ये गहलोत को दिख नहीं रहा क्या गहलोत जो कि जिनके लिए कहा जाता है कि भाई उनसे दुश्मनी लेने वाला कभी बचा नहीं है, तो गोविंद सिंह डोटासरा वापस उनके पाले में तो जा ही नहीं सकते। और पायलट जो है वो बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है, वो जानते हैं कि ये एक गुट से दूसरे गुट में आए हैं, इनके साथ क्या करना है, किस तरह से धैर्य से करना है, वो उनको पता है। अब ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा अकेले तो कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको बोल दे बिना सचिन पायलट के कैंपेन करो, एक सीट भी जीत के दिखाओ, नहीं जितवा सकते। वो खुद की सीकर की सीट पे नहीं जितवा सकते। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो हमेशा पायलट नाम की बैसाखी के जरिए आगे चलते करना ही पड़ेगा? और गोविंद सिंह डोटासरा का जो हाल में प्लान चल रहा है, जो सियासत को देखकर हम निकाल सकते हैं, वो यही प्लान है कि सचिन पायलट को किसी भी तरीके से नेशनल पॉलिटिक्स में उनका कद बढ़ाओ, ताकि राज्य मेरे लिए खाली हो जाए और वो मुझे वैसे ही आगे बढ़ाए जिस तरीके से वो अपने शागिर्दों को, चाहे वो अनिल चोपड़ा हो या वो मुकेश भाकर हो, इनको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सचिन पायलट को पता है कि कौन उनका निष्ठावान कार्यकर्ता है और कौन मौका परस्त, इसलिए इस गलतफहमी में उनको रहना नहीं चाहिए डोटासरा साहब को। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा राजस्थान की राजनीति का कि गोविंद सिंह डोटासरा कब तक इन बैसाखियों के सहारे आगे चलते जाएंगे और कब तक इनका फायदा उठाते जाएंगे। आपकी क्या राय है? आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर? जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि इन मुद्दों पर डिस्कशन देखना, तो वो भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी राय। वो सब्जेक्ट जिस पर आप चाहते हैं कि डिस्कशन हो, जिसको कवर किया जाए। और कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos, and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I'm here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.